ठीक है, मैं वास्तव में आसान हूँ। आप पहले से ही मेनलो पार्क में रह रहे हैं, ठीक है? उद्धरण। हाँ, लेकिन मेरा पट्टा 2 महीने में समाप्त हो जाएगा। उद्धरण। बस एक छोटी सी झलक, मैंने खुद को बताया। मैं फोन पर एक त्वरित नजर रखूंगा और फिर ब्रिजेश पर पूरा ध्यान दूंगा। मैंने फोन उठा लिया। देबू के कई संदेशों में से एक में लिखा है, यू आई लव यू। उद्धरण। लानत है। सौभाग्य से मैंने इस शब्द को प्रस्फुटित नहीं किया। मैंने तुरंत फोन बंद कर दिया। मैंने अपने चेहरे पर हाथ रखा। ब्रिजेश ने कहा, मैं वैसे भी बाहर जाने का इच्छुक था। राधिका, क्या तुम ठीक हो? सब कुछ नियंत्रण में। नीड वास्तव में, मुझे वापस जाने की आवश्यकता है। माँ को कुछ चाहिए। आभूषण के मुद्दे, मैंने कहा। आह, भारतीय शादियों, ब्रिजेश ने कहा। हाँ, मैंने अपने आने जाने के 1 घंटे के भीतर अपने पति से झूठ बोला था। मैं क्या शानदार दुल्हन बनाने जा रहा हूँ, यह नहीं है। देखिए, मैंने आपसे कहा था, आप मुझे बहुत पसंद नहीं करते। तो मैं जल्द ही आपको फिर से देखूंगा। मैंने कहा। बेशक, ब्रिजेश ने कहा, उसकी आंख में एक झंझनाहट है। मैं तुम्हारा पति बनने जा रहा हूँ। तुम मुझे हर समय देखते रहना। आओ, वापस चलो। उद्धरण। मैंने अपने फोन को कसकर पकड़ लिया, जैसे कि संदेश बाहर लीक हो जाएगा और फर्श पर गिर जाएगा। ब्रिजेश ने मुझे लिफ्ट लॉबी में छोड़ दिया, जहां वह अपने एक चचेरे भाई से मिला जो उससे बात करना चाहता था। लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया। मैंने चौथी मंजिल पर बटन दबाया और एक गहरी सांस ली। मैंने अपना फोन चेक किया। इसमें डेब्यू के कई संदेश थे। पिछले कुछ महीनों से मैं आपके बारे में लगातार सोच रहा हूँ। उद्धरण। केवल अब आपको पाठ करने की हिम्मत है। उद्धरण। बिगेस्ट, मैंने सबसे बड़ी गलती की। मैंने आपका मूल्य नहीं लिया। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वह किस नरक की बात कर रहा है? लिफ्ट मेरी मंजिल तक पहुंच गई। मैं अपने कमरे तक गया और घंटी बजाई। अदिति दीदी ने दरवाजा खोला। प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम कहाँ थे? उसने मुझे एक शरारती रूप दिया। ब्रिजेश के साथ। उद्धरण। मैं मुस्कुराया, जैसे कि रंगे हाथों पकड़ा गया हो। मैं दूल्हा दुल्हन हूँ। जब भी मेरे होने वाले पति का जिक्र होता है तो मुझे मुस्कुराना पड़ता है। दीदी ने अपना एक सूटकेस खोल दिया था। यह शवों को छिपाने के लिए तरह तरह के विशालकाय बैग कातिल थे। बिस्तर पर उसकी 6 पोशाकें फैली हुई थी। ब्रिजेश कैसा है? उसने कहा, जैसे उसने लाल रंग की पोशाक उतारी। सभ्य। उसे पता चल रहा है, मैंने खुद को सोफे पर देखते हुए कहा। मैंने फिर से अपना फोन निकाला। क्यों? मैं अपना फोन फिर से क्यों निकाल रहा हूँ? अदिति दीदी ने बात जारी रखी। मैंने शादी से पहले अनिल को बिल्कुल नहीं जाना था। आप बस शादी के बाद एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान पाएंगे। हनीमून मदद करता है। उद्धरण। मैंने सिर हिलाया, यहाँ तक कि मैंने सोचा कि देबू को क्या जवाब देना है। मैं वास्तव में करता हूँ, देबू ने फिर से पाठ किया। जो व्यक्ति पहले किसी पाठ का उत्तर देने में 10 दिन लगाता था, वह अब 1 मिनट में 10 पाठ भेज रहा था। क्या आप उच्च हैं? मैंने उत्तर दिया। देबू और मैं एक चैट कर रहे थे। नहीं। यहाँ सुबह के 5 बज रहे हैं। मैं अपनी कॉफी पी रहा हूँ। यह एक शराबी पाठ नहीं है। उद्धरण। अच्छा। फिर आपको यह जानना होगा कि मैं 5 दिनों में शादी कर रहा हूँ। उद्धरण।
क्या इतनी जल्दी? हाँ, मेहमान पहले से ही यहाँ हैं। उद्धरण, आप किससे शादी कर रहे हैं? उद्धरण, कोई आपके जितना असुरक्षित नहीं है। मैंने टाइप किया और हटा दिया। गुल ब्रिजेश गुलाटी, मैंने दोबारा टाइप किया और हटा दिया। मैंने जवाब न देने का फैसला किया। दीदी ने 2 कपड़े पहने थे, एक नीला और एक लाल। मुझे कल के स्नातक के लिए कौन सा पहनना चाहिए? ईमानदार राय, उसने कहा। दोनों अच्छे हैं। आपका पसंदीदा कौन सा है? मैंने कहा, रेड, मुझे लाल पसंद है। लेकिन यह वास्तव में कम है। क्या यह ध्यान के लिए चिल्ला रहा है? उसने कहा, निश्चित रूप से यह है। लेकिन जो आप हमेशा चाहते हैं, बहन। अब खुद को क्यों रोकें? यह ठीक है। आप जो चाहें पहने, मैंने कहा। मैं नीला पहनूंगा, यह घुटनों तक है। अधिक बड़ी बहन की दुल्हन प्रकार। उद्धरण, आप केवल 1 वर्ष के हैं। उद्धरण, हाँ, यह भी सच है। और कल एकमात्र दिन है जब मुझे पश्चिमी पोशाक पहनने को मिलता है। मैं केवल उसके बाद भारतीय पहनता हूँ। मैं उन कुछ लड़कियों में से एक हूँ जो वास्तव में इस तरह की पोशाक पहन सकती हैं। उद्धरण, उसने अपनी लाल ड्रेस उतार दी। हाँ, अदिति दीदी अपने सुपर स्लिम सूप और सलाद डाइट फिगर के साथ इसे कैरी कर सकती हैं। लाल दीदी। बहस का अंत, मैंने कहा। मेरा फोन गुलजार हो गया। बाबा, आप किससे शादी कर रहे हैं? उद्धरण, मैंने उत्तर दिया, यह कोई बात नहीं है। अब आप देबाशीष मेरे जीवन में नहीं है। उद्धरण, क्या आप मुझे कम से कम देबू कह सकते हैं? उद्धरण, मैं व्यस्त हूँ देबाशीष। मेरे पास इसके लिए समय नहीं है। उद्धरण, वेडिंग शादी कहाँ है? उद्धरण, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। आपने मुझे आमंत्रित नहीं किया। उद्धरण, गधे, आपने मेरे कॉल वापस नहीं किए। मैं कहना चाहता था लेकिन नहीं किया। मेरा फोन बजा। देबू मुझे बुलाने की कोशिश कर रहा था। मैंने कॉल काट दिया। मैंने एक संदेश वापस टाइप किया। मुझे मत बुलाओ। मैंने आपको बताया कि मैं व्यस्त हूँ। आसपास के लोग हैं। उद्धरण, तो बस मुझे जवाब दो। शादी कहाँ है? उद्धरण, क्यों? बस उत्सुक। जो भी हो, मैंने वापस टाइप किया। फ्रेंड्स, मैं आसपास के दोस्तों को कॉल कर पता लगा सकता हूँ। तो तुम सिर्फ मुझे क्यों नहीं बताते? उद्धरण, गोवा। वाह। डेस्टिनेशन वेडिंग और सभी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। अपने आप को विचलित करने के लिए मैंने अदिति दीदी से एक गहरा अस्तित्व संबंधी सवाल पूछा, आप इसके साथ क्या जूते पहन रही हैं? ना, ओह, अब यह भी एक मुद्दा है। मेरे पास ये 4 इंच की हील रेड स्टिलेटोस है, लेकिन यह निश्चित रूप से ध्यान देने योग्य है। उद्धरण, हाँ, इसके अलावा हम नाच रहे हैं। ऊंची एड़ी के जूते में मुश्किल होगा। मैं फ्लैट पहन रहा हूँ। उद्धरण, जब मैं उसके साथ कपड़े और जूतों की चर्चा करता हूँ, तो मेरी बहन मेरे साथ उसका सबसे गहरा बंधन महसूस करती है। वह मेरे पास आई और मेरे गालों को खींच लिया। आप अपने स्नातक के लिए फ्लैट नहीं पहन सकते। आप कितने प्यारे हैं। आप कुछ भी नहीं जानते हैं। उद्धरण, हाँ, मैं एक व्यथित ऋण विशेषज्ञ हो सकता हूँ। मैंने दिवालिया कंपनियों और संरचित जटिल अधिग्रहणों को बचाया हो सकता है। मैं गोल्डमैन सैक्स में उपाध्यक्ष हो सकता है। लेकिन अगर मैं फ्लैट पसंद करता हूँ क्योंकि वे आराम से हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता है। मैंने कल की पार्टी के लिए